का पुत्रिका यानी जितिया की कहानी। जीविका व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती है। इस व्रत के बारे में मान्यता है कि इस व्रत को रखने से संतान के ऊपर से सारे संकट टल जाते हैं। यह महापर्व मास की कृष्ण पक्ष की आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से शुरू होता है, जिसमें अष्टमी तिथि को माताएं व्रत रखती है और नवमी तिथि को लगने पर पारण करती है। ये बहुत ही तीन दिन का निर्जला व्रत है। इसमें 3 दिन नियम करना पड़ता है। नहाए खाए से लेकर पारण तक का यह बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। सभी माताएं बड़ी प्रेम से और उत्सव से ही व्रत करती है अपने पुत्रों के लिए। जितिया व्रत उपवास के दौरान कथाएं सुनी जाती है। तो चलिए गुरु भाई बहनों, मैं कथा शुरू करती हूँ। जीविता व्रत की कथा ये है जीवित पुत्रिका व्रत की सुखिया और दुखिया की कहानी। इस कथा के अनुसार 2 बहनें थीं। एक का नाम सुखिया, दूसरी का नाम दुखिया। दोनों बहनें के नाम के तरह ही दोनों का भाग्य भी था। ऐसा कहा जाता है, सुखिया बहन अमीर थी और सुखी रहा करती थी। दुखिया बहन जिसका नाम था वो बहुत ही गरीब थी, बहुत दुखी रहती थी। दोनों बहनें एक ही गांव में रहती थी। सुखिया के घर दुखिया काम करती थी, साफ सफाई करती, खाना बनाती और जो खाना बच जाता सुखिया हुआ खाना दुखिया को दे दिया करती। इस तरह से दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों बहनें के 2 पुत्र थे, यानी सुखिया का भी 2 पुत्र और दुखिया को भी 2 पुत्र। जब जितिया का व्रत आया तो हमेशा की तरह दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रखा। उस दिन दुखिया सुखिया के घर काम करने गई। अगले दिन दुखिया ने सुखिया के घर चावल फटका और साफ किया। उस चावल से जो खुदी निकली वह दुखिया अपने पास रख ली और साफ चावल को सुखिया को दे दिया। फिर उसने साग चुना, डंठल से अलग किया। यहाँ पर भी डंठल को दुखिया अपने पास रख ली और साग का जो अच्छा वाला भाग था, पत्ता, वो अपनी बड़ी बहन सुखिया को रख दी और जो डंठल अपने सुखिया के घर खाना बनाकर अपने घर चावल की खुर्दी और साग का डंठल लेकर आ गई और इसी चावल की खुर्दी और साग की डंठल से खाना बनाकर उसने अपने बच्चों को खिला दिया और खुद भी खाया। इसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात हो गई। एक बूढ़ी औरत आई और दुखिया के घर के दरवाजा खटखटाने लगी। तो दुखिया ने सोचा, कौन है इतनी रात के, आप कौन हो? तब उस बूढ़ी औरत ने बोला, बेटा मैं हूँ। दुखिया ने उठकर दरवाज़ा खोला और कहा, माँ आपको क्या चाहिए? इतनी रात यहाँ किसके लिए आई हैं? तब बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, कई दिनों से खाना नहीं खाया। दुखिया ने उस बूढ़ी औरत के घर के अंदर ले लिया और कहा, हम लोग बहुत ही गरीब है, आज मैंने खुर्दी का चावल और साग का डंठल बनाया है, क्या आप उसे खाओगी? तो बुढ़िया ने कहा, हाँ क्यों नहीं खाऊंगी, मुझे भूख लगी है, जो मिलेगा मैं वही खा लूँगी। दुखिया उस बूढ़ी औरत को खाने को दे देती है। बूढ़ी औरत खाना खाने के बाद कहती है, मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे में मैं इतनी रात को अंधेरे में कहाँ जाऊँगी, अपने घर कैसे जाऊँगी?
दुखिया ने कहा, कोई बात नहीं माँ, आप यहीं पर सो जाओ, सुबह होने पर अपने घर में चली जाना। तब बूढ़ी औरत रात में दुखिया के घर में ही सो जाती है। बूढ़ी औरत थोड़ी देर बाद उठकर दुखिया के पास जाकर बोली, बेटी मुझे पैखाना लगा है, कहाँ जाओ? इसमें दुखिया कहते, मेरे घर में तो शौचालय नहीं है बूढ़ी अम्मा, इसलिए आप उधर कोने में ही कर लो। तो वह बूढ़ी औरत पूछती है, बूढ़ी औरत पूछती है दुखिया से, बेटी भर भर करूँ या छर छर करूँ? दुखिया नींद में थी, नींद में ही उसने कहा, बूढ़ी अम्मा भर भर कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। दुखिया नींद में ही बोल दी। और बूढ़ी औरत फिर बोली, बेटी मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? इस पर दुखिया कहती है, हम अपने सर पर अपने हाथ को साफ कर लीजिए। सुबह होने पर दुखिया जब उठती है तो उसे सुबह उठकर जब दुखिया देखती है तो उसे यह सब एक सपने जैसा लगता है और वह नदी में नहाने चली जाती है। तो अब वहाँ जब अपने बालों को नदी में नहाते हुए डूबती है तो उसके बाद जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। दुखिया से पूछती है, क्या बात है, तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है? उन सभी की बातें सुनकर रात की बातों से याद आती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है और यह सोचकर कि उसका घर तो पूरी औरत के पैखाने से गंदा हुआ था, पहले उसे साफ कर लेना चाहिए, उसके बाद मैं नहा लूँगी। लेकिन जब वह अपने घर जाती है तो वह जिस कोने में बुढ़ी औरत की रहती है उस कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है, ये सब जितवान बाबा यानी जितवाहन की कृपा से हुआ है, जो मेरे घर बूढ़ी माँ के रूप में रखकर घर आए और इतना सारा आशीर्वाद मुझे देकर गए। अब दुखिया भी अमीर हो गई और सुखिया के घर जाकर काम करना उसने बंद कर दिया। दुखिया अपना व्रत पूरा करने के बाद अपने पुत्र से कहती है कि जाओ अपनी मौसी के घर से तराजू ले आओ, मुझे ही सोना नापना है, कितना है बसा खुशी खुशी अपने मौसी के घर दोनों दौड़ते हुए गए और तराजू मांगता है। इस पर सुखिया पूछती है, तराजू में क्या नापना है? बच्चा बोला, मम्मी की सभी बात बता देते, मेरे घर बहुत सा सोना है, माँ को उसे ही नापना है। सुखिया बच्चे को बोलती है, तुम्हारे पास खाने को तो कुछ है नहीं और सोना कहाँ से नापोगे, मुझसे झूठ बोलते हो। तब बच्चा कहता है, मैं झूठ नहीं बोलता। तब सुखिया सोचती है, तराजू मांगा है तो कुछ तो ज़रूर मापेगी, इसलिए वह तराजू के नीचे गोंद लगा देती है और सोचती है जो भी नपेगा इसमें चिपक जाएगा। और दुखिया ने तराजू पर सोना नापा, सोने का टुकड़ा उस तराजू में चिपक गया। जब बच्चा तराजू वापस लेने आया तो देखा तराजू को उलट पलट कर देखने पे उसे सोने का टुकड़ा चिपका हुआ मिला। यह देखकर सुखिया सोचने लगी, दुखिया के घर में इतना सोना कहाँ से आया, इसलिए तो वह कई दिनों से काम करने को नहीं आ रही। सुखिया दुखिया के घर जाकर देखती है कि वहाँ बहुत सा सोना होता है और जब दुखिया से पूछती है, तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया जिसे नापने के लिए तुम तराजू मंगवाया था? दुखिया मन से सच्ची और भोली थी, मन में कोई छल कपट नहीं था, इसलिए उस रात सारी बातें अपनी बहन सुखिया को बता दी। लेकिन सुखिया तो लालची थी, लालच करने लगी, दुखिया के पास हमसे ज़्यादा धन आ गया, अब तो अगले जितिया में मैं भी उसी का चावल खुद ही डंडी बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत आया, दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास सब तरह के सुख संपत्ति था और धन भी था। इसके बाद भी जितिया के दिन चावल फटक कर साफ करके चावल के खुर्दी और साग के तोड़कर फेंक कर डंठल अपने पास रख लेती है और वही डंठल बना देती है। पूजा पाठ और
सोने चली जाती है। आधी रात को एक बूढ़ी अम्मा आती है। सुखिया उसका तो इंतज़ार कर रही थी। उसने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया और उस बूढ़ी औरत को अपने घर के अंदर ले लिया। बूढ़ी औरत ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है बेटा, कुछ खाने को दे दो मुझे। इस पर सुखिया कहती है, मैंने तो खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है, तो मैं वही दे दूँ। बूढ़ी औरत बोली, दे दो बेटा, कोई बात नहीं, जो मिलेगा मैं वही खा लूँगी। सुखिया ने परोस कर बूढ़ी औरत को दे दिया, फिर सोने चली गई। थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत ने कहा, मुझे रात में दिखाई नहीं देता, मैं घर कैसे जाऊं? उसने कहा, आप यहीं सो जाओ। बूढ़ी औरत थोड़ी देर बाद कहती है, मुझे पैखाना लगा है, मैं कहाँ करूँ? सुखिया ने कहा, वही कोने में कर लो। इसके बाद बूढ़ी औरत बोलती है, भर भर करूँ या झर झर करूँ? यहाँ सुखिया को याद नहीं आता दुखिया ने क्या बोला था, क्या बताया था। वह बोलती है, माँ छर छर कर दो। बुढ़िया ने कहा, हाथ, मैं अपना हाथ साफ कहाँ करूँ? इस पर सुखिया कहती है, मेरे सर पर हाथ साफ कर लीजिए। जब सुबह सुखिया उठती है तो पूरे घर में गंदगी फैली होती है। इसके अलावा उसके बाल में भी गंदगी होती है। यह देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे अपनी बहन पर बहुत गुस्सा आता है। सुखिया बहुत गुस्सा होकर अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और कहती है, तुमने मुझे झूठ कहा था, मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तुमने क्या कहा था, भर भर या झरझर? सुखिया ने कहा, मैंने तो छर छर बोला था। ये सुनकर दुखिया बोली, तू यहीं पर गलती कर दी, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। तुम्हारे घर में स्वर्ण मुद्राएं, जितवाहन भगवान भेष बदल कर तुम्हें अच्छा खाना नहीं परोसा और मेरे पास तो कुछ नहीं था, इसलिए मैंने खुर्दी का चावल और साग का डंठल दिया था। लेकिन तो अपने घर आए भगवान का तुमने अपमान किया। तुम्हारे पास सब कुछ होने पर भी तुमने लालच किया, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। तो ये थी गुरु भाई और बहनों सुखिया और दुखिया की जीवित व्रत की कथा। तो अब सुनते हैं, गंधर्वों के राजकुमार ज्योतिवाहन था, उदार और परोपकारी थे। ज्योतिवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में विद्वान आश्रम में जाते समय राज सिंहासन पर इनको बैठा दिया। इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वे राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ज्योतिवाहन की बल्लेपति नामक राज्य कन्या से मुलाकात हुई। दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करती हुई ज्योतिवाहन काफ़ी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्ध औरत मिली विलाप करते हुए दिखी। तो जब उन्होंने वृद्ध औरत को पूछने पर वृद्धा ने पूछते हुए बताया, मेरा वंश स्त्री हो, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षी राज गरुड़ के कोख से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वो गरुड़ को भक्षण के लिए एक युवा नाग चाहते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ के बलि पड़ेगी। आज मेरे पुत्र के जीवन के संकट है। आज और थोड़ी देर बाद मैं पुत्रहीन हो जाऊंगी। एक मात्र के लिए एक इससे बड़ा दुख क्या होगा, उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। ज्योतिवाहन को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र की प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर मैं सो जाऊंगा, अपने आप के लाल कपड़ों में ढककर उस शिला पर लेट जाऊंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए और तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर ज्योतिवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसमें लपेट कर गरुड़ को भोजन देने के लिए वहीं पर शिला पर लेट गया। निश्चित समय पर गरुड़ आई और वरुण वेग से आए लाल कपड़े में ढके ज्योतिवाहन को पंजे में दबा कर अपने शिखर पर ले जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपने
चोंच का प्रहार किया। जीवित महान के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसके जीवितवाहन की आंखों से आंसू बहने निकले। वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों से आंसू और मुंह से कहार सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जितवाहन से उनका परिचय पूछा। जितवाहन ने सारा किस्सा सुना दिया, कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा करने के लिए वो अपने प्राण देने आई हैं। उन्होंने कहा, आप मुझे खाकर अपने भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए अपने प्राण देने की बलिदान देने की सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछताना होने लगा। वह सोचने लगी, एक मनुष्य है जो दूसरे की पुत्र की रक्षा करने के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ, दूसरों की संतान के बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीवित महान को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारे भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए वह तुरंत ठीक हो जाए। अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीवितवाहन ने कहा, हे पक्षीराज, आप तो स्वयं समर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं तो वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना हार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी सर्प के प्राण लिए उसे जीवन दान करें। गरुड़ जी ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि ना लेने का वरदान भी लिया। इस प्रकार जीवित महान के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा ही होगा। हे राज, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी, विधि पूर्वक व्रत करेगी, उसकी संतान की मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र रक्षा के लिए जीवित महान की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश माता पार्वती की पूजा के बाद व्रत कथा सुननी चाहिए। तो ये थी जीवित पुत्रिका की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी गुरु भाई बहनों, तो कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल प्रतिभा भक्ति को सब्सक्राइब करके लाइक करें। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।